अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे आज हम यूनिट नंबर 12 में टॉपिक ले रहे हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बेटे नर्वस सिस्टम का यूनिट कहलाता है। आप इसको नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह सकते हैं और आप इसको इसका फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। जो कि नर्वस सिस्टम बनाता भी है, ये नर्वस सिस्टम के काम भी यही परफॉर्म करता है। तो फिर हम कहते हैं न्यूरॉन क्या है? ये एक स्पेशल सेल है। काम क्या होता है? हम कहते हैं आप इट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ये बेटे नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फिर कंडक्ट करता है इसी पैगाम को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। दिस इज नोन एज, ये कौन काम करता है? न्यूरॉन काम करता है। कौन काम करता है? न्यूरॉन काम करता है। तो देखें, हमने कहा कि रिसेप्टर 5 होते हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन जिनको कहते हैं, जैसे आंख भी एक सेंसरी ऑर्गन है, जबान है, नाक है, कान है, स्किन है। इनसे पैगाम लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, वहां तक पहुंचाना इनका काम है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेकर इफेक्टर तक लेके जाना, मसल और ग्लैंड्स, ये आपके क्या कराते हैं बेटे? इफेक्टर्स कराते हैं। इन तक पैगाम पहुंचाना भी न्यूरॉन्स का काम है। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन को हम नर्व सेल का नाम भी देते हैं। अब हमने इसका पढ़ना है स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या काम करता है। तो हम लिखते हैं जनाब, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ या कंटेन लिख सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट लिख देते हैं, एक पार्ट का नाम है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। हम कहते हैं सेल बॉडी ये मेजर पार्ट है। सेल बॉडी मेजर पार्ट है न्यूरॉन का। सेल बॉडी इज द मेजर पार्ट ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल को हम न्यूरॉन में कहते हैं। इट कंटेन, ये किस पर मुश्तमिल है? इट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। इसको तो कह देते हैं हम सेल बॉडी। मगर कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, उनकी क्या नाम है? जरा वो भी लिख देते हैं। एक प्रोजेक्शन का नाम है, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। Projections arise from cell body which conduct nerve impulse toward cell body, जो सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स को कंडक्ट करें। कार्ड, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। एक और प्रोजेक्शन भी है, इसको कहते हैं एक्सॉन्स।
इसको बेटे क्या कहते हैं हम? एक्सॉन्स का नाम देते हैं। ये भी प्रोजेक्शन है। अब इसको भी लिखते हैं जनाब प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम, ये भी सेल बॉडी से ही अराइज होती है, सेल बॉडी से ही अराइज होती है। और ये क्या करती है? विच, ये भी कंडक्ट करती है, कंडक्ट नर्व इंपल्स, कंडक्ट नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से पैगाम को दूर ले जाती है। डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं, और एक्सॉन सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। ये इनका काम है। अब एक सेल का नाम है, इसको कहते हैं बेटे हम श्वान सेल। क्या कहते हैं इसको भाई? श्वान सेल कहते हैं। अब हम एक्सॉन के स्ट्रक्चर के अंदर चीजों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि ये श्वान सेल क्या होते हैं। श्वान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स, स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, लोकेटेड एट, कहां पर होते हैं? लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स पर मौजूद होते हैं, वक्फे के साथ। इनको क्या कहते हैं हम? श्वान सेल्स कहते हैं। इनके ऊपर जो है एक फैटी लेयर होती है जो ये सिक्रीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं जनाब हम माइलिन शीथ, उसको कहते हैं हम माइलिन शीथ। जरा देखते जाएं बेटे। हमने कहा कि श्वान सेल सिक्रीट फैटी लेयर्स को सिक्रीट करते हैं। कार्ड, इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीथ का नाम देते हैं। माइलिन शीथ एक्ट करती है एज इंसुलेटर के तौर पर, which act as insulator। ये इंसुलेटर का काम करती है। इसमें से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज यानी कि नर्व इंपल्स जो है वो पास नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती। इसीलिए श्वान सेल जो है ये इंसुलेटर का काम जो है वो करता है। फिर हमें एक टर्म पढ़नी है जो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये मौजूद ही नहीं होती, उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। उसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। उनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। तो हम कहते हैं इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स ऑन एक्सॉन्स। नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स हैं एक्सॉन के ऊपर। कार्ड, इनको क्या कहते हैं हम? नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। इसी के नीचे जो है हम एक टर्म लिखेंगे, उसको कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। अब जरा देखें, क्योंकि हमने कहा था माइलिन शीथ इंसुलेटर के काम करती है, इसमें से गुजरती नहीं है, तो हम कहते हैं इंपल्स
जंप फ्रॉम नोड टू नोड, यानी एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर तक जंप करते हैं। तो जंपिंग करना, इसको क्या कहते हैं आप? कॉल्ड साल्टेटरी इंपल्स कहते हैं। और इसकी स्पीड जो है आम नर्व इंपल्स से ज्यादा होती है। इसकी स्पीड जो है आम नर्व इंपल्स से ज्यादा होती है। नर्व इंपल्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। इसको क्या कहते हैं? हम नर्व इंपल्स का नाम देते हैं। अब हमने जो कि न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, तो न्यूरॉन की टाइप्स देखते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बेटा ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शन, कि ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं। तो पहले का नाम लिख देते हैं, इनको कहते हैं नाम हम सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम ये होता है, ये कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स। कहां से? फ्रॉम रिसेप्टर कहते हैं सेंसरी ऑर्गन को, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसका काम है। दैट हैज ओनली वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। एक ही इसकी डेंड्राइट होती है और एक ही इसका एक्सोन होता है। फिर दूसरा है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन जो है रिसीव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। एंड रिसीव करने के बाद ये उनमें इंटरप्रिटेशन करता है, इंटरप्रेट देम, और उसको इंटरप्रेट करता है। फिर ये कंडक्ट करेगा मैसेज किसको? इफेक्टर्स को। देन कंडक्ट इंपल्स टू मोटर न्यूरॉन। या मोटर न्यूरॉन अगर आप ना कहना चाहें तो फिर आप डायरेक्ट इफेक्टर का नाम भी लिख सकते हैं कि वहां पहुंच जाएगा। तो ये इंटरन्यूरॉन था। फिर हमारे पास तीसरी टाइप कौन सी है? इसको कहते हैं जनाब हम मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम ये होता है कि ये कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर की तरफ ले जाता है। और इसके अंदर हम कहते हैं इट हैज मैनी डेंड्राइट्स एंड ओनली वन एक्सोन इसका सिर्फ एक होता है, मगर डेंड्राइट इसकी क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। डेंड्राइट्स क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। तो ये तीन टाइप हमारी ऑन द बेस ऑफ फंक्शन किसकी मुकम्मल हुई? न्यूरॉन की मुकम्मल हुई। इसी के साथ अटैच कर देते हैं व्हाट आर नर्व्स। नर्व क्या है? नर्व इज अ यूनियन ऑफ एक्सोन्स, बल्कि सेवरल एक्सोन्स, यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन्स, कई एक्सोन
ये कवर्ड होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं जनाब, नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अब नर्व की जो टाइप्स हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सन। एक्सन की प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसकी भी बड़े 3 टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स में भी जरा आप देख ले कौन कौन सी हैं। एक टाइप का नाम है, इसको कहते हैं जनाब सेंसरी नर्व। दूसरी टाइप का नाम है, इसको कहते हैं मोटर नर्व। तीसरी टाइप का नाम है, इसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व 3 टाइप्स हैं हमारे पास। किसकी 3 टाइप्स हैं जनाब? नर्व की 3 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व कंटेन ओनली एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की जो एक्सोन है उन पर मुश्तमिल है। और जो मोटर न्यूरॉन है ये कंटेन करता है ओनली एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के एक्सोन पर मुश्तमिल होता है। इस तरह मिक्स नर्व जो है ये कंटेन करती हैं एक्सोन्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होती है। तो ये 3 टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम दिया हमने सेंसरी नर्व, दूसरी टाइप का नाम दिया हमने मोटर नर्व, तीसरी टाइप का नाम दिया हमने मिक्स नर्व। ये जो टाइप्स बनाई हमने नर्व की, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सन्स। जो न्यूरॉन की टाइप थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि वो काम कौन सा करती है। ये एक्सोन कितने हैं, किसके एक्सोन है, उसकी बुनियाद पर टाइप बनाई है। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है न्यूरॉन का। आज तक इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।